हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दो कॉन्ट्रास्ट कपड़े की मदद से ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बॉर्डर हमने ले लिया है वो इस तरह से लंबा था, तो इसको हमने बीच में काटते हुए यहाँ पे जॉइंट लगा लिया है ताकि ये बड़ा बन सके और इसमें हमारा पैच आ सके। तो ये हो जाने के बाद इन दोनों कपड़ों को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया और इसको हमने 9 इंच डीप गले के हिसाब से काटा है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और यहाँ पे इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पेपर को ले लेते हैं। तो इस पेपर को लेने के बाद इसको बराबर से बिछा देंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम यहाँ पे सिर्फ अस्तर वाला पार्ट रखेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर से हमें यहाँ पे रख देना है और ये रख देने के बाद अब हम इसमें पिन लगा लेते हैं ताकि ये हिले नहीं। तो इस तरह से दो जगह पे हम पिन लगा लेंगे और इसको बिल्कुल फिक्स काटेंगे अस्तर के बराबर पेपर को। तो ये सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स एज इट इज़ काट के रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद अब हम इसमें कट्स लगा देते हैं सब जगह पे, शोल्डर का कट्स, फिटिंग का कट्स और यहाँ पे डॉट का भी कट्स लगा देते हैं। और अब हम पिन को हटा देंगे और इसको मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे और पेपर के ऊपर हमारा गला ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस लाइन को इस तरह से कर लेना है और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 9 इंच है, तो 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और ये ड्रॉ कर लेने के बाद इसके ऊपर हम गले का चौड़ाई 4 इंच दे देंगे इस तरह से और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला लेंगे। तो इस तरह से इसको मिला लेना है और ये मिला लेने के बाद में अब हम यहाँ पे नीचे वाली साइड से ऊपर की तरफ यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे फ्रेंच करो को ले लेंगे और थोड़ा सा बाहर रखते हुए इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें बाहर रख लेना है फ्रेंच करो को और यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये इस तरह से ड्रॉ कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे इसको स्केल को उल्टा करेंगे और यहाँ पे एक शेप दे देंगे पान गले के जैसा। तो ये इस तरह से हमारा शेप ड्रॉ हो जाता है और ये ड्रॉ होने के बाद अच्छे से इसको गोलाई दे देंगे और इसको ऊपर भी इस तरह से मिला लेंगे। तो ये मिला लेने के बाद में अब हम यहाँ पे पट्टी की जितना यानी 1.25 इंच का विड्थ हो जाएगा इस तरह से। तो 1.25 इंच दूरी पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग कर लेने के बाद में ऊपर से यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद फ्रेंच करो को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक शेप दे देंगे इस तरह से थोड़ा सा राउंड में। और ये कर लेने के बाद अब हम स्केल को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे इसमें मिला लेते हैं। तो ये गोलाई हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो ये गोलाई इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से अंदर की तरफ। तो यहाँ पे सभी तरफ 1.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से एक पैच बनकर रेडी होने वाला है। तो देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इसको हाईलाइट कर लेंगे ताकि यहाँ पे हमारा शेप बिल्कुल अच्छे से गोल आ जाए। तो इसको बिल्कुल प्रॉपर गोलाई हमें दे देनी है शेप के हिसाब से। और ये दे देने के बाद अब हम इस लाइन के नीचे 1.25 इंच पे यानी ये पट्टी की जितना यहाँ पे गैप बना लेते हैं। तो ये गैप बना लेने के बाद अब हम इस लाइन को यहाँ पे राउंड शेप में ऊपर तक मिला लेंगे। तो ये हमारा पैच का इस तरह से शेप हो जाएगा। और अब हम दूसरा लाइन नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक इस तरह से राउंड कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से डिजाइन ड्रॉ हो जाता है। अब हम इसको यहाँ पे अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रखेंगे इस तरह से बराबर से और इसको रख देने के बाद अब हम यहाँ पे इसमें पिन लगा लेते हैं ताकि यहाँ पे हिले नहीं। और ये पिन लगा लेने के बाद अब हम फ्रेंच करोगे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर मार्किंग व्हील की मदद से ये जो पान गले का शेप है सिर्फ वहीं तक हमें यहाँ पे नीचे उठा लेना है। तो इसको मार्किंग व्हील की मदद से हम पान गले के शेप को नीचे वाले कपड़े पे उठा लेते हैं। तो इसको बिल्कुल सफाई से हम उठा लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये उठा लेने के बाद अब हम यहाँ पे पिन को हटा देंगे तो यह हमें नीचे इस तरह से एक शेप मिल जाता है। तो अब हम इस शेप को काट लेते हैं बिल्कुल सफाई से, ऊपर तक हमें यहाँ पे बिल्कुल बराबर से काट लेना है। और इस तरह से इसको आराम आराम से काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे इसको मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे और इसको साइड में रखेंगे और जो हमने पेपर के ऊपर पैचेस काटे उसको काट लेते हैं। तो इसको काटने से पहले यहाँ पे हम नीचे वाला गैप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 1.25 इंच का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको 1.75 इस तरह से। तो ये हमें याद रख लेना है और अब हम यहाँ पे काट सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इस तरह से काटेंगे और अब हम यहाँ पे पैच को काट लेते हैं बिल्कुल यहाँ पे ऊपर तक। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम यहाँ पे काट लेंगे दोनों भी पैचेस को अलग अलग। तो इस तरह से बिल्कुल शेप के हिसाब से हमें काट लेना है और इसको भी इधर से काटेंगे। तो ये हमारे 2 पैच इस तरह से निकल जाते हैं और अब हम इसको बकरम के ऊपर काटेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बकरम को ले लिया है और अब हम यहाँ पे बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमारा गले का शेप रखेंगे जो हमने काटने के बाद निकाला था इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे इसको पिन लगा लेते हैं ताकि बकरम काटते समय पे ये हिले नहीं। तो इस तरह से बराबर रख देने के बाद अब हम बाहर की तरफ यहाँ पे 1.25 इंच की जितना बकरम को एक्स्ट्रा काटेंगे बिल्कुल ऊपर तक। तो इसको बिल्कुल इस तरह से सफाई से काट लेंगे और ये काट लेने के बाद अंदर वाली साइड पे इसको बिल्कुल फिक्स काट लेना है ऊपर तक। तो इस तरह से इसको काट के रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा गला कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हम इसको यहाँ पे पिन को निकाल देंगे और ये जो छोटा वाला पैच है इसको बंद वाला साइड अपनी तरफ रखते हुए इसको पिन लगा लेंगे और इसके नीचे यहाँ पे हम कार्बन को रख लेते हैं। और कार्बन को रख लेने के बाद इस टुकड़े के बाहर 1.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेनी है ऊपर तक। और ये कर लेने के बाद इस वाली साइड पे इसको बिल्कुल फिक्स काटेंगे और इस वाली साइड पे 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बकरम को इस लाइन के बाहर और इस वाली साइड पे फिक्स काट लेंगे। तो इस तरह से हमारा बीच वाला पैच निकल जाता है। इसको हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाली साइड पे हम इस तरह से एरो बना लेंगे ताकि बाद में हमें पता चले। और अब हम इसको साइड में रख लेने के बाद इस वाले पैच को हम इस वाले बकरम के ऊपर काटेंगे। तो इस तरह से इसको रख देना है सबसे पहले और इसको भी हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं। और पिन लगा लेने के बाद इसके नीचे कार्बन को रखेंगे और इस वाले नीचे वाली साइड पे 1.25 इंच एक्स्ट्रा करेंगे इस तरह से इस टुकड़े के बाहर और इसके नीचे हम बकरम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे और बाकी सभी तरफ से हमें इसको फिक्स काट लेना है बिल्कुल ऊपर तक। तो इस तरह से बिल्कुल फिक्स काटते हुए सभी तरफ हम इसको रेडी कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से रेडी हो जाने के बाद ये हमारा पैच निकल जाता है। तो अब हम पिन को हटा देंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनने वाला है पैच। तो अब हम सभी पार्ट्स को लेकर चलेंगे प्रेस के ऊपर इसको चिपकाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम सभी पार्ट्स को साइड में रखेंगे और यहाँ पे जो अस्तर वाला कपड़ा है इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे बैक पार्ट को, और इसके ऊपर हमने सबसे पहले जो बकरम काटा उसको इस तरह से रख देंगे बिल्कुल सफाई से, और इसको हम प्रेस से चिपका लेते हैं। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली नहीं है तो आप इसको मशीन से भी अटैच कर सकते हो। तो हम इसको इस तरह से चिपका के रेडी कर लेंगे सभी तरफ से। तो ये देखिए इस तरह से चिपका लेने के बाद इसको साइड में रखेंगे और मेन फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेंगे सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए, और अब हम इसकी सीधी साइड पे इसको इस तरह से बिछा देंगे और यहाँ पे हम 2-4 जगह पे पिन लगा लेते हैं ताकि सिलते समय पे हमें आसानी हो। तो इस तरह से इसको सभी तरफ से हम पिन लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए ये पिन लगा लेने के बाद इसको हम साइड में रख लेते हैं और ये इस वाले कपड़े में हम बड़ा पैच निकालेंगे। तो इसको बिल्कुल साइड बाय साइड हम बिछा के रख देंगे इस तरह से साइड टू साइड मिलाते हुए, और अब हम यहाँ पे इस तरह से इस पैच को रखेंगे बिल्कुल अपोजिट साइड में एक दूसरे के रखते हुए, और इसको भी हम इस तरह से प्रेस से चिपका के रेडी कर लेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। तो इस तरह से इसको चिपका के रेडी कर लेने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे इस बॉर्डर के ऊपर हमारा छोटा वाला पैच यहाँ पे चिपकाते हुए रेडी कर लेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। तो इसको चिपका लेने के बाद अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे। तो इस वाले साइड पे हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है, लेकिन ऊपर वाली साइड पे हम थोड़ा सा कपड़ा रखेंगे इस तरह से, और इस वाले साइड से फिर से हमें फिक्स काट लेना है और इधर से भी थोड़ा सा कपड़ा रख देना है। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद बाकी ये दूसरा वाला पैच हम सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काट लेंगे। दोनों भी पैचेस को इस तरह से फिक्स काटते हुए रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों को हमने इस तरह से काटते हुए रेडी कर लिया है, और अब हम सभी पार्ट्स को लेके चलेंगे मशीन के ऊपर इसका सिलाई देखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम पैचेस को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने पेन से निशान लगाया था उसी के ऊपर सिलाई चला लेंगे ताकि बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर फिट हो जाता है। तो ये सिलाई हमें बाहर से विजिबल दिखता है। तो इस तरह से दोनों भी तरफ हमें लगा लेनी है, और ये लगा लेने के बाद इस वाले पैच में भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे जो पेन से हमने मार्किंग किया था उसी के ऊपर। तो इस तरह से दोनों को सिलाई लगा लेने के बाद अब हम यहाँ पे इसको धागे को काट देंगे और इसको यहाँ पे हम साइड में रख लेते हैं, और इसको साइड में रख लेने के बाद इस वाले पैच को पलटाने के लिए यहाँ पे अस्तर का यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे ये जो एरो हमने लगाया था उसको इस तरह से मार्किंग कर लेना है ताकि ये बाद में हमें पता चले ये नीचे वाला हिस्सा है इसलिए। तो ये कर लेने के बाद अब हम इस बकरम के ऊपर सिलाई चला लेंगे बिल्कुल किनारी से। तो बकरम के ऊपर चलेगी सिलाई लेकिन बिल्कुल किनारी से। तो ये सिलाई आपका बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से शेप के अकॉर्डिंग इसको सिलाई लगा लेते हैं, और ये सिलाई लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेंगे इस तरह से बिल्कुल सफाई से दोनों भी तरफ से। और ये काट लेने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई नहीं कटेगी इस बात का ध्यान रखते हुए। तो इस तरह से ये कर लेने के बाद अब हम इसको पलटा देंगे, तो ये ईजिली यहाँ पे पलट जाएगा इस तरह से। तो इसको इस तरह से पलटा लेना है, और ये पलटा लेने के बाद अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है, और अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेंटर में इस तरह से चौक से मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पे हम डोरी वाले पाइपिंग का यूज़ करेंगे जिसको हमने पहले से बना के रखा है। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख के सीख सकते हो। तो सबसे पहले इसको सीधी वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे आधा इंच, और पाइपिंग के दूसरी साइड पे किनारे से सिलाई चला लेंगे इस तरह से पूरे पाइपिंग में। आराम आराम से इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई को चला लेना है। तो देखिए इस तरह से इस सिलाई को लगा लेने के बाद इसके अंदर वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको हम बिल्कुल फिक्स काट लेंगे इस तरह से। तो इसको सभी तरफ हमें इस तरह से काटते हुए रेडी कर लेंगे इस यहाँ पे पाइपिंग को। तो इस तरह से काट लेने के बाद ये जो पैच का एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर वाला, तो इसको हम इस तरह से काट लेते हैं, और ये काट लेने के बाद अब हम इस पाइपिंग की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखते हुए इसके नीचे रखेंगे, और यहाँ पे सिर्फ हम पाइपिंग को दिखाते हुए यानी सिर्फ हमारा पाइपिंग विजिबल होना चाहिए, और यहाँ पे इस तरह से आराम आराम से सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे कॉर्नर पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पाइपिंग को एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे, और दूसरी पाइपिंग को पहली पाइपिंग के ऊपर रखेंगे इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए। तो यहाँ पे एक के ऊपर एक पाइपिंग आएगा, और यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर हमारा बिल्कुल सफाई के साथ बनकर रेडी हो जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल सावधानी से हमें इस सिलाई को चला लेना है इस तरह से आराम आराम से। और ये चला लेने के बाद अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे इस तरह से काट लेते हैं, और इसके नीचे वाली साइड इस तरह से हो जाती है, और इसको कवर करने के लिए एक पैर का हम और सिलाई चला लेते हैं बिल्कुल बराबर से। तो ये नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल फिक्स यहाँ पे कवर होते हुए रेडी हो जाएगा। तो ये हो जाने के बाद दूसरी साइड पे भी हम सेम प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड पे भी हमने इस तरह से पाइपिंग को लगा लिया है, और अब हम यहाँ पे ओवरलॉक करके लाएंगे। तो ओवरलॉक करके लाने के बाद अब हमारा ये जो सिलाई है इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे सभी तरफ से ताकि बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर फिट हो जाए। और ये हो जाने के बाद इस वाले पैचेस में हम अंडर कवर वाला डोरी पाइपिंग लगा लेते हैं। तो इसको किस तरह से लगाना है वो हम बता देंगे। तो यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग को ले लेते हैं, और यहाँ पे पाइपिंग के साइड पे सिर्फ यहाँ पे 5 इंच कपड़ा रखेंगे, और एक्स्ट्रा कपड़े को हम पहले से ही काट लेंगे बिल्कुल सभी तरफ फिक्स इसको। तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद मशीन के फुट को हम एक साइड में सेट कर देंगे सुई को अंदर रखते हुए, और इस पाइपिंग को इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई आपका बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए, और नीचे वाला कपड़ा भी आपका एक बराबर दबना चाहिए सिर्फ 1/4 इंच। तो इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से इसको चला लेते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है। तो इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसको लगाते हुए रेडी कर लेंगे इस तरह से।
तो देखिए इस तरह से लगा लेने के बाद अब हम यहाँ पे धागे को काट लेते हैं और ये काट लेने के बाद ये हमारे दोनों पैच इस तरह से बन जाएंगे और अब हम इसके दूसरे वाली साइड पे भी इस तरह से पाइपिंग को सेम प्रोसेस से हम लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल आराम आराम से हम इसको चलाते हुए नीचे का कपड़ा एक बराबर दबाते हुए इसको लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो ये हो जाने के बाद में अब हम इसको पलटाने के लिए यहाँ पे अस्तर का यूज़ करेंगे। तो अस्तर को हमें यहाँ पे क्रॉस में रख लेना है, तभी ये अच्छे से पलटेगा। तो इस तरह से करते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए अस्तर को काटेंगे और ये रख लेने के बाद अब हम इसी के ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो ये जो सिलाई हमारा पहले वाला सिलाई विजिबल दिख जाता है, इसी के ऊपर हम बारीक वाला सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आएगा। तो इसी तरह से हम दूसरे वाली साइड पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिलाई आपका बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से लगा लेने के बाद में अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे, सिर्फ एक पॉइंट की जितना कपड़ा रखते हुए, तभी ये अच्छे से पलटेगा। तो इस तरह से दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से काटते हुए रेडी कर लेंगे और ये काट लेने के बाद इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई नहीं कटेगी, इस बात का ध्यान रखते हुए। तो ये इस तरह से दूसरी साइड पे भी कर लेंगे और अब हम इसको इस तरह से कट्स लगा देने के बाद इसको पलटा लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से पलटा लेंगे। तो आप इसको पलटाने के लिए पेचकस का भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से और इसको बिल्कुल आराम-आराम से इसको पलटा लेंगे। तो यहाँ पे खींचातानी नहीं करनी है आपको, बिल्कुल आराम से इसको पलटा लेंगे। तो इस तरह से इसको पलटा लेने के बाद में अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएँगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको प्रेस करके ला लिया है। तो इसका नीचे वाली साइड भी इस तरह से फिनिशिंग के साथ बन जाती है। तो ये हो जाने के बाद अब हमारी जो सिलाई है इसके ऊपर इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे चॉक से। तो ये कर लेने के बाद एक्स्ट्रा अस्तर को हम दोनों भी तरफ से फिक्स काट लेंगे। तो इसी सेम प्रोसेस से हम दूसरा वाला पैच भी यहाँ पे बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों भी पैच को हमने बना के रेडी कर लिया है और अब हमने इसको भी हाईलाइट कर लेंगे और ये हाईलाइट कर लेने के बाद में अब हमारा जो छोटा पैच है उसको ले लेंगे और इसको इस तरह से नीचे वाली साइड पे इस मार्किंग को रखेंगे जो चौक से लगाया हमने उसको इस तरह से, और ये रख लेने के बाद इसमें हम यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाला सिलाई लगाते हुए इसको यहाँ पे फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे धागा आपको सेम कलर का ही यूज़ कर लेना है जिस कलर का आपका पैच है। तो ये इस तरह से लगाते हुए फिट कर लेंगे और ये कर लेने के बाद एक्स्ट्रा धागे को यहाँ पे काट लेते हैं और दूसरे साइड पे भी हम सेम प्रोसेस कर लेंगे। बिल्कुल अंदर वाली सिलाई के ऊपर बराबर से रखते हुए इसको रख देंगे और यहाँ पे अच्छे से इसको फिट कर लेंगे। तो ये फिट कर लेने के बाद अब हम एक्स्ट्रा धागे को यहाँ पे काट लेते हैं बिल्कुल सफाई के साथ में। तो इस तरह से काट लेने के बाद ये हमारा पैच बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और ये रख लेने के बाद इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे इस तरह से खोल देंगे और इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे मशीन का जो फुट होता है उसके फुट के बराबर हम इस सिलाई को चला लेते हैं बिल्कुल एक बराबर शेप के अकॉर्डिंग बकरम के ऊपर। तो इस तरह से इसको आराम आराम से चलाते हुए इस गले को रेडी कर लेना है और ये रेडी कर लेने के बाद अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा हम बिल्कुल फिक्स काट लेंगे बकरम के बराबर। तो इसको बिल्कुल सफाई से हम यहाँ पे काटते हुए रेडी कर लेते हैं। तो ये काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखते हुए। तो इस तरह से सभी तरफ हम इस कट्स को लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो ये कट्स लगा देने के बाद पिन्स को हम यहाँ पे हटा देंगे बिल्कुल सभी तरफ से। तो ये पिन को हटा देने के बाद ये इस तरह से इजीली पलट जाता है और अब हम इसको इस तरह से पलटा लेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे सभी तरफ से सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर को। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप सभी तरफ पिन लगा के बाद में अटैच कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम अटैच करके रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको अटैच कर लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट लेंगे बिल्कुल अस्तर के बराबर। तो इसी तरह से पूरे पार्ट में हम इसको काट के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद इसको हम सीधा करेंगे और इसमें हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग को उसी तरह से बना लिया है जिस तरह से हमने छोटे पैच में बना लिया था और यहाँ पे भी इस तरह से पाइपिंग की सीधी साइड इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए इसको हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और सिर्फ पाइपिंग को विजिबल करते हुए इस सिलाई को लगा लेंगे। तो बिल्कुल पास पास में पकड़ते हुए इस सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे सेम प्रोसेस रहेगा जिस तरह से हमने छोटे पैच में किया था। तो इसी तरह से पूरे गले में हम पाइपिंग लगाते हुए रेडी कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है और ये रेडी कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे पैच को ले लेंगे और अब हम इस पैच को इसके नीचे रख देंगे यहाँ पे बराबर से। तो इसको नीचे रख देने के बाद अब हम यहाँ पे नाप के देखेंगे। तो बीच वाले पॉइंट से हम 2 इंच पे इस तरह से नापेंगे, क्योंकि काटते समय पे हमने 1.25 इंच रखा था तो 1.5 इंच हमारा पाइपिंग में गया होगा, इसलिए हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इसको इस तरह से रख देने के बाद इसमें हम पिन लगा लेते हैं और ऊपर वाली साइड पे हम 3.5 मार्किंग करेंगे इस तरह से शोल्डर वाली जगह से और इसके 3.5 इंच से थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और इसमें पिन लगा लेते हैं यहाँ पे। और इसी तरह से हम दूसरे साइड पे भी कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड पे कर लेने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो ये सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से। तो यहाँ पे बिल्कुल पैच के अंदर वाली सिलाई के ऊपर आनी चाहिए सिलाई। तो इस तरह से बिल्कुल एक बराबर फिट हो जाएगा दोनों भी सिलाई के ऊपर इस तरह से, और यहाँ पे अच्छे से इसको पक्का कर देंगे और धागे को यहाँ पे काट लेंगे। तो ये काट लेने के बाद ये इस तरह से हो जाता है बिल्कुल सफाई के साथ में। और अब हम यहाँ पे आर्मोल में भी इस तरह से स्टिच लगा लेंगे और इसको फिट कर देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे पैच को भी यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाला सिलाई लगा लेंगे और इसको यहाँ पे फिट कर देंगे। तो ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे सभी तरफ के पिन्स को हटा देंगे और यहाँ पे एक पैर का सिलाई इस पाइपिंग के दूर पे चला लेंगे। तो इसमें हमारा नीचे वाला कपड़ा भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस पैच के ऊपर नहीं चला लेंगे, तो इस तरह से इसको बिल्कुल एक पैर की दूरी पे चला लेंगे इस ग्रीन वाले कपड़े के ऊपर ही। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अच्छे से पक्का कर देंगे और यहाँ पे निकाल देंगे। और ये निकाल देने के बाद में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे सिलाई को अच्छे से पक्का करते हुए और बिल्कुल बारीक वाला सिलाई लगाते हुए पूरे एक पैर का सिलाई हम लगा लेते हैं।
ताकि पाइपिंग का जो नीचे हमने फोल्ड करके कपड़ा रखा था वो इसमें कवर हो जाए। तो इसको बिल्कुल एक पैर की दूरी पे इस तरह से लगाते हुए इसको रेडी कर लेंगे ऊपर तक। और ये हो जाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हमारे ये जो धागे हैं इस तरह से निकले हुए, इसको हम काट लेंगे इस तरह से बराबर से, और अब हम इसमें डॉट लगा लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद आधा इंच कपड़े को दबाते हुए बिल्कुल बारीक सिलाई लगाते हुए डॉट को लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा डॉट भी लगा के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी डॉट को भी लगा के रेडी कर लिया है और अब हम इसके ऊपर कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो इस पट्टी को आधा इंच दबाते हुए हम इस पट्टी को लगा लेते हैं और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे एक छोटी सी चुन्नट डाल देंगे दोनों भी तरफ से, ताकि हमारी सफाई बनी रहे। तो इस तरह से कर लेने के बाद पूरा मार्जिन पट्टी की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर एक धार सिलाई लगा लेते हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से किनारे से सिलाई चला लेंगे और इसको हम उल्टा करेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद एक कच्चा सिलाई लगा लेते हैं, जिसको बाद में हम निकाल देते हैं तुरपाई करने के बाद। और अब हम आपको इसका फाइनल लुक बता देंगे। तो देखिए फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है। तो आप इसमें बटन्स भी लगा सकते हो। तो आज का ये डिजाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।